दिन शनिवार शाम 6:30 बजे। बेसमेंट के अंदर बैठे छात्रों को ये अनुमान नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा उनके साथ। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित यूपीएससी की तैयारी कराने वाला एक कोचिंग सेंटर था। उसका नाम राव आईएएस स्टडी सेंटर था। शनिवार को शाम को जब बारिश हुई तो उसमें पानी भर गया और 3 छात्रों की मौत हो गई। हादसा हुआ कैसे, इसकी स्टोरी शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। बात है शनिवार के शाम 6:30 बजे। सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और एकदम से बहुत तेज़ बारिश होने लगी और बेसमेंट में पानी भरने लगा। दरअसल कोचिंग 7 बजे बंद हो जाती थी, पर उस दिन बारिश होने के कारण तो उसी में व्यस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें और बाहर की ओर ध्यान भी नहीं दिया। इसके दौरान सड़क पर बहुत ही तेज़ी से पानी भरने लगा और जब सड़क पे पानी भर गया फिर सीढ़ियों से पानी बेसमेंट में जाने लगा। अब जब तक कोई समझ पाता तब तक कि 3 मिनट में पानी बेसमेंट में 12 फीट तक भर गया और जो समझ पाए वो सीढ़ियों के रास्ते से भागने लगे। फिर भी कुछ छात्र वहीं में फंस गए और वो सीढ़ियों के पास इकट्ठा होने, उसमें से कुछ निकल पाए और कुछ उसी में फंस गए। बेसमेंट में शोर शराबा होने की वजह से कुछ लोगों ने उसमें रस्सियां भी डाली, तो उसमें से कुछ छात्र रस्सी पकड़ के बाहर भी आए, पर 3 छात्र बेचारे उसी में फंस गए और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो पानी छत को छूने लगा था। दरअसल इससे पहले भी इसी कोचिंग सेंटर के बाहर पानी भर जाता था, पर इस पर किसी ने नोटिस नहीं किया। जब ऐसे हालात में पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर पुलिस ने तुरंत ही दमकल विभाग को सूचित किया और दमकल विभाग 7 बजे तक वहाँ पर पहुँची। फिलहाल उन 3 छात्रों के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब हालात और भी गंभीर होने लगे तो पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को बुलाया और एनडीआरएफ की टीम ने पंप से पानी को बाहर की ओर निकाला और गोताखोरों ने 300 को बाहर निकाला। इसमें कुछ छात्रों ने बताया कि ये हादसा कुछ नया नहीं। इससे पहले भी जब बारिश हुई तो पार्किंग में पानी भर गया और पार्किंग से थोड़ा थोड़ा पानी बेसमेंट में भी आया, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई और जब ये जानकारी सामने आई तो छात्रों ने इसका विरोध भी किया। ज़्यादातर कोचिंग सेंटर जितने भी होते हैं वो ये समझते हैं अपना बिजनेस करते हैं। वो लोग, उनका ये मानना होता है कि कम खर्चे में ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। चाहे कोचिंग सेंटर में जगह हो या ना हो, लिए रहो भाई, भरे रहो जानवरों की तरह। इसी वजह से अपने भविष्य को बनाने के लिए अपने भविष्य को बर्बाद भी ना करें। चलो फिलहाल ये दुनिया ऐसा चलता रहता है। अब हम बात करेंगे कि कितने कोचिंग सेंटर सील हुए हैं इस हादसे को लेकर। एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों में से दृष्टि इंस्टीट्यूट की 1 बिल्डिंग, बाजीराम और रवि आईएएस की 3 बिल्डिंग और इसके अलावा श्रीराम आईएएस की 1 बिल्डिंग। एमसीडी ने आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, फ्लूटस अकादमी, साइन ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टापर अकादमी, दैनिक संवाद और इसके साथ साथ कैरियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजफार आईएएस और बहुत सारी ऐसी कोचिंगों को सील कर दिया गया। और ये जितने भी सेंटर मैंने आपको अभी बताया है, ये सारे ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध रूप से पाए गए हैं। इसके अलावा एमसीडी ने शाहदरा साउथ जोन में 16 कोचिंग सेंटर को चिन्हित किया गया है, जिनमें से बेसमेंट में चल रही 5 कोचिंग सेंटर बंद पाई गई, 11 कोचिंग सेंटर चल रहे थे और साथ में 2 कोचिंग सेंटर अवैध पाए गए। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि 60 पुस्तकालय और 8 कोचिंग सेंटरों को भी चिन्हित किया गया है, नोटिस दिया गया है। एमसीडी ने दक्षिण जोन में 60 पुस्तकालय और 8 कोचिंग सेंटरों को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा जितने भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको भी नोटिस दिया गया है और आगे क्या इस पे कार्यवाही भी करनी चाहिए ये भी। और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या संचालन है कि कौन है, कि नगर पालिका है, कि जो वहाँ पे पानी भर जाता था? अब इस मामले में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दरअसल ये छात्रों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहीं यूपीपी का पेपर लीक तो कहीं नीट का पेपर लीक। बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है तो बेरोजगार इसी तरफ जाता भी है, पढ़ लिख के बेरोजगार बनता है। मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई, ट्रेडिंग कर लो, यूट्यूब खोल लो,
है ना। डिजिटल मार्केटिंग कर लो, अमेज़न पे होल सेल कर लो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, देयर इज़ अ मैनी ऑप्शन। नहीं बनना सबको नौकर ही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।